हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो आपको विजय सर अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, उसका फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपतित गद्यांश को कर रहे हैं। यदि आपने इससे हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला गद्यांश। पहले हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देना पड़ता है। यदि हम इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमें उनके प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला गद्यांश हमें क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है। तो हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गांव में बीता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका बचपन कहाँ बीता? तो गांव में बीता। उनके गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसीलिए गांव के बच्चे रोज 10-11 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका जीवन कहाँ बीता? तो गांव में बीता। और उनके स्कूल, गांव में कोई भी अंग्रेजी स्कूल नहीं होने के कारण उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए दूसरे गांव में डेली 11 से 10 या 11 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। आगे देखते हैं। एक दिन छात्रों के टोली निकली तो उन्होंने पाया कि उसमें से एक छात्र कम है। वल्लभ भाई पटेल पीछे रह गए थे। लड़कों ने मुड़कर देखा तो पाया कि वे खेत की मेड़ पर किसी चीज को उखाड़ रहे हैं। मतलब कि इतने सारे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए दूसरे गांव में, तो उन्होंने क्या देखा? उनकी सारी टोली एक साथ चलती थी। जब उनकी टोली निकली तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि उसमें एक लड़का कम है। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या पाया कि कौन पीछे रह गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वहां पीछे रह गए हैं और वहां खेत की मेड़ पर किसी चीज को उखाड़ रहे हैं। साथियों ने दूर से ही आवाज दी, क्या हुआ? वल्लभ भाई ने कहा, जरा यह पत्थर हटा लूं तो आता हूँ। साथियों को ध्यान आया कि खेत की मेड़ पर एक नुकीले पत्थर से कई बार उन्हें ठोकर लग चुकी थी, पर आज तक किसी ने उसे नहीं हटाया। मतलब कि एक खेत था, वहां पर क्या था? नुकीला पत्थर गड़ा हुआ था, जिससे कि उन्हें या उनके दोस्त को आते जाते समय डेली ठोकर लग जाती थी। वल्लभ भाई ने जब पत्थर हटा दिया तो साथियों के साथ चलते हुए बोले, रास्ते के इस पत्थर से कितनों को ठोकर लगी होगी, ऐसी चीज को हटा ही देना चाहिए। सारे बच्चे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। तो क्या है, सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने उस नुकीले पत्थर को वहां से हटा दिया। अब हमने इस गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इनके प्रश्नों के जो है उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ कर देंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे गांव क्यों जाते थे? तो जो गांव के बच्चे थे वो पढ़ने के लिए दूसरे गांव क्यों जाते थे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है कि उनके गांव में कोई भी अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसीलिए गांव के बच्चे रोज 10-11 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में जाते थे। तो मतलब इसमें आपको क्या दिया गया? देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको समय बिताने के लिए जाते थे, तो ये तो सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको खेलने के लिए, यह भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि वो अपने गांव में भी खेल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो यह आपका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि उनके जो गांव था, उनके गांव में कोई भी अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसीलिए वह कहाँ जाते थे? दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीछे कौन रह गया था? तो पीछे कौन रह गया था? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया, अध्यापक रह गए थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया, बच्चे पीछे रह गए थे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल पीछे रह गए थे। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है, गांव वाले। तो पीछे कौन रह गया था? आप इस गद्यांश को यदि ध्यान से पढ़े होंगे तो इनके प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वल्लभ भाई पटेल थे वो पीछे रह गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है मैडम, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नुकीला पत्थर हटाने का क्या कारण था? जो नुकीला पत्थर खेत के किनारे गड़ा हुआ था उसमें उसे हटाने का क्या कारण था? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, उन्हें कई बार चोट लग चुकी थी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको, वह गिर गए थे। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सफाई के कारण। और ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपको, इनमें से कोई नहीं। तो जो नुकीला पत्थर था उसे हटाने का क्या कारण था? क्योंकि उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उनके दोस्त थे उन्हें उस पत्थर से कई बार चोट लग चुकी थी। आप इस गद्यांश में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें वहां पर उस पत्थर से कई बार क्या हो गई थी? चोट लग चुकी थी, ये लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? बच्चे आश्चर्य से किसको देख रहे थे? तो जो बच्चे थे या उनके दोस्त थे वो आश्चर्य से किसको देख रहे थे? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भेड़ को देख रहे थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको वल्लभ भाई को देख रहे थे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया है पत्थर को देख रहे थे। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको क्या दिया गया है? अपनी चोट को देख रहे थे। तो जो उनके दोस्त या बच्चे थे वो आश्चर्य से किसको देख रहे थे? यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है। जो उनके साथी थे वो आश्चर्य से आश्चर्य से किसको देख रहे थे? तो आप क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे। वल्लभ भाई मेड़ से क्या उखाड़ रहे थे? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वहां मेड़ से क्या उखाड़ रहे थे? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नुकीला पत्थर उखाड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको झाड़ियां उखाड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको कांटे उखाड़ रहे थे। और ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिया गया है मिट्टी को उखाड़ रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई क्या उखाड़ रहे थे? तो आपने इस गद्यांश में पढ़ा, यहाँ पर देखिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो डेली क्या करते थे, उनके गाँव में अंग्रेजी का स्कूल नहीं होने के कारण वो दूसरे गांव में अंग्रेजी सीखने 10 से 11 किलोमीटर डेली पैदल चलकर जाते थे। और खेत में एक नुकीला पत्थर था जिसे उनको या उनके दोस्तों को कई बार ठोकर लग चुकी थी, जिसके कारण वह उस पत्थर को उखाड़ रहे थे। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मेड़ से क्या उखाड़ रहे थे? तो क्या उखाड़ रहे थे? पत्थर उखाड़ रहे थे। तो आपको ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप बोलेंगे मैडम ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट गद्यांश हमारा। नेक्स्ट गद्यांश भी हमें जिस तरह से हमने पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ा था और हमने उसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे दिए थे, उसी प्रकार से हम इस गद्यांश को भी पहले ध्यान से पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर हम ध्यान पूर्वक देंगे। यदि हम इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको दूसरा गद्यांश क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का घर। पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? पुस्तकें रखने का घर, अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है। मतलब पुस्तकालय का मतलब क्या होता है आपको ये बताया गया है। तो पुस्तकालय का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है। जैसे हमारी स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती है या पुस्तकें रखी जाती है उसे हम पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहते हैं। आगे देखिए क्या दिया है आपको। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी पुस्तकालय होता है। इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि भी होती है। उनका कहने का मतलब है कि पुस्तकालय जो होता है उसमें केवल पुस्तकें ही नहीं होती है, पत्र, पत्रिकाएं या अखबार भी होते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया।
पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें होती है बल्कि अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि भी होती है। लोग पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं, अखबार आदि पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा सा पुस्तकालय है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मनी आदि विषयों की लगभग 6000 पुस्तकें हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश, पत्र, पत्रिकाएं आदि भी हैं। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के साथ पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ने की सुविधा भी होती है। मतलब कि जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ भी क्या करते हैं, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ सकते हैं। और उनकी जो लाइब्रेरी होती है उसको क्या कहा जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं, जैसे कि हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, संस्कृत, फ्रेंच और जर्मनी आदि विषयों की पुस्तक। लगभग कितनी पुस्तकें हैं वहां पर पुस्तकालय में, तो 6000 पुस्तकें हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश, पत्र, पत्रिकाएं आदि भी है। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के साथ साथ पुस्तकों को घर ले जाने की सुविधा भी है। मतलब आप यह कह सकते हैं कि पुस्तकालय जो होता है वहां पर हम बैठकर अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं, शांति का सारा माहौल होता है और वहां पर जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने के साथ हमें घर ले जाकर भी पढ़ने की सुविधा है। अब इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ लिया, अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए, आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं। आपने यदि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा है और मैंने आपको समझाई हूँ तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुस्तक का स्थान, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको दिया गया है पुस्तक रखने का घर, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको दिया गया पुस्तकों को, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप इस गद्यांश में देख सकते हैं, तो पुस्तकें रखने का जो घर अर्थात एक ही जगह पर एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, पुस्तकालय कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुस्तकालय किसे कहते हैं, तो पुस्तक रखने का जो घर होता है उसे पुस्तकालय कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी है यह हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया है इसमें आपसे कि पुस्तकालय कहाँ कहाँ होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि पुस्तकालय कहाँ कहाँ होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉलेजों और स्कूलों में होता है पुस्तकालय। तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया स्कूलों में होता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कॉलेजों में होता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको उपरोक्त तो दोनों में होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय कहाँ कहाँ होते हैं, तो आप बोलेंगे मैडम कि स्कूल में भी होते हैं और कॉलेज में भी होते हैं, मतलब इन दोनों में होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा क्या क्या चीजें मिलती है। तो पुस्तकालय जो होता है उसमें पुस्तकों के सिवा क्या क्या चीजें मिलती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि भी होती है। तो यहीं पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अखबार एवं पत्र पत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपको स्टेशनरी मिलती है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपको कुर्सी मेज मिलते हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है गाइड। तो इसमें से क्या होगा, पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलावा क्या चीजें मिलती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, अखबार और पत्र पत्रिकाएं मिलती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, नौकरी करने वालों के लिए पुस्तकालय क्या कहलाता है। मतलब कि जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनके पुस्तकालय को क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया लाइब्रेरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको पुस्तकालय घर कहलाता है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको पुस्तक घर कहलाता है। तो जो लोग नौकरी करते हैं
उनके पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पुस्तकालय को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। तो ये आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो आप बोलेंगे मैडम ऑप्शन नंबर जो बी हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो जो पुस्तकालय है इस पैराग्राफ में हमें जो दिया गया इसको हमने ध्यान से पढ़ लिया था। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मनी आदि विषयों की लगभग कितनी पुस्तकें हैं? 6000 पुस्तकें हैं। तो 6000 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आप बोलेंगे मैडम जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखने को मिल रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही 2 गद्यांश थे आज हमारे, जिसको हमने ध्यान से पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उनके ध्यान से उत्तर दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप मैथ के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उनके साथ आपका भी सिलेक्शन हो सके। थैंक यू बच्चों।